ओम शांति। 27 अगस्त 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। सार है, मदद लेने का साधन है हिम्मत। ये महावाक्य हमारे आदरणीय संतरी दादी जी के तन द्वारा बाप दादा ने उच्चारण किए हैं। आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं। रूहानी बच्चों से सन्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे ये नूरे रतन हैं। नैनों के नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। जो बाबा के नैनों में समाये हुए बच्चे हैं, रूहे गुलाब हैं। बाबा कहते वे सदा ही रूहानी खुशबू फैलाते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। बाबा कहते हिम्मत है जितना मुझे आप बच्चों पर निश्चय है, उतना आपको स्वयं में हिम्मत है कि हम ये कर सकते हैं। हम सदा के रूहे गुलाब बन सकते हैं। हम बाबा के नैनों में समाये हुए नूर हैं। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। ये अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। बच्चों का श्रृंगार करने के लिए बाबा कहते ये संगम पर ही होता है, जो बाबा बिना बुलाए आते हैं। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं, अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। बाबा के घर में बैठे हैं। बाबा कहते छोटा सा बगीचा है, क्योंकि वैरायटी बच्चे अर्थात वैरायटी फूल हैं। तो बाबा कहते कि अपने को इतना सुंदर फूल आप समझते हैं, खुशबूदार फूल समझते हैं, गुणों से भरपूर फूल समझते हैं, जो गुलदस्ते में सजाया जाए। राखी हर एक को बांधी हुई है। राखी बंधन का रहस्य क्या है? तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं, वो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। यज्ञ की, विश्व की जिम्मेवारी सिर पर उठानी भी है और उतारना भी, अर्थात पूरी भी करनी है। लेकिन बाबा कहते थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। देहिक भान में आकर कर्म करते हैं, जिम्मेवारियां निभाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे थक जाते हैं। यदि स्वयं को रूहे गुलाब समझें, रूह समझें, तो बाबा कहते कभी भी थकावट फील नहीं होगी। रूह समझें तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हों। जितनी हिम्मत है उतनी ही मदद भी बाप दे ही रहे हैं। जिस बच्चे की जितनी हिम्मत है, जितना वो अपने को रूह समझते हैं, इस प्रैक्टिस को करने में जितनी हिम्मत, जितनी मेहनत लगाते हैं, उतनी बाबा की मदद मिलती है। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ तो उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है? यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है? बाबा पूछ रहे हैं। शिव बाबा को इच्छा होती होगी कोई? वे तो इच्छा से न्यारा, इच्छा रहित है। फिर भी इच्छा क्यों? फिर भी बच्चों को मिलने की इच्छा क्यों?
शिव बाबा तो इच्छा से न्यारा है। आप सभी इच्छा रहित बने हो तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज़ से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की तो अब बच्चों की भी कर रहे हैं। इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। साकार में थे तो भी बच्चों की पालना करते थे जैसे शिव बाबा की आज्ञा होती थी या इच्छा होती थी। बाबा कहते अभी भी बच्चों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, संभाल कर रहे हैं, बच्चों की पालना कर रहे हैं। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रख कर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों की क्यों रखते? बच्चे सभी नैनों के नूर हैं, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिरमौर को कभी कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। क्यों बच्चों की इच्छा पूरी करनी पड़ती बाबा को? बाबा कहते पुरुषार्थ करते करते बच्चे ठंडे हो जाते हैं तो बाबा को शिक्षा देने आना पड़ता है। बच्चों की ऐसी पालना बाबा को भल सूक्ष्म रीति करते हैं पर करनी पड़ती है जिससे बच्चों में उमंग उत्साह आए, पुरुषार्थ में तीव्रता आए। बाबा कहते तब प्रश्न पूछ रहे थे कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पड़े पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है तो बाबा कहते राखी तो सबने बांधी है, लेकिन क्या पक्का पक्का कंगन बांधा है? पूरी रीति। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, नज़र उस पर हो। क्या लक्ष्य रखना है? ताज और तख्त जो बाबा कहते मिलने वाला है ना, सदा उस पर नज़र हो कि क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ। अभी कितना डिफरेंस रह गया है मेरे में और मेरे लक्ष्य में। तो बाबा कहते पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो ये बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नैन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एक एक चीज़ को बाबा कहते कॉपी करना है। एक एक संस्कार को फिर से अपने अंदर इमर्ज करना है। कैसे लक्ष्मी नारायण उठते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे कोई कर्म करते होंगे। बाबा कहते हर एक चीज़ आपके संस्कारों में अभी जब शो होने लगेगी तब लक्ष्मी नारायण पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते सदा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का रखें। दृष्टि में हमेशा लक्ष्मी नारायण कैसे क्या कर्म करते हैं वैसे मुझे करना है। यह है संस्कारों को फिर से अपने अंदर इमर्ज करना। बाबा कहते कैसे नैन नीचे ऊपर करते हैं वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नैन ऊपर करोगे तो देह अभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं नम्रता मनुष्यों के नैन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को सजाना है। ज्ञान रत्नों से गुणों से अपने आप को खुद बाबा कहते हर एक को श्रृंगार करना है। सदैव खुशबू देते रहो।
ऐसी हमारे से वाइब्रेशन हो, सबको रूहानी दृष्टि से देखें तो रूहानी वृत्ति बने और वो वाइब्रेशन फिर फैले तो रूहे गुलाब बन जाएंगे। लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है, राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। इतनी बाबा हमारी प्यार से पालना करते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ पर ही कैसे कैसे वैरायटी भोग बच्चों को भी मिलते हैं खाने को, तो बच्चे तो यहीं प्रिंस बन गए हैं। बनना क्या था यहाँ? बाबा कहते ये तो बैगरी टोली, ज़्यादा खाने में भी बुद्धि नहीं जाए, लेकिन जो बाबा प्यार से खिलाए बस उसे खाना है। उस समय भोग में सिंधी हलवा बाबा को स्वीकार कराया गया। उस पर बाबा कह रहे हैं, बाबा की बैगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहाँ मिलने हैं, संगम पर बैगरी टोली याद पड़ती है, वो ही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है, बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। फिर दीदी सर्विस पूरी करके आई है, सब ठीक थे, कायदे सिर चल रहा है सब? बाबा पूछ रहे हैं। मनमोहिनी दीदी जी, बड़े दीदी जी उस समय कहीं सेवा पर चक्र लगाकर आए होंगे, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि जहाँ पर भी वे गए थे क्या सब कुछ कायदे मुजीम चल रहा है? डरने की कोई बात नहीं है, समय की बलिहारी है, बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है, स्वाहा कर देना है। यज्ञ को हमेशा कायम ही रहना है। वे यज्ञ तो 10-12 दिन किया फिर जैसे का वैसे हो जाता है। ये तो अविनाशी यज्ञ है। दुनिया में कोई यज्ञ रचते हैं तो बाबा कहते 10-12 दिन 15 दिन करेंगे फिर खत्म। लेकिन ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा है ये तो अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। दूर तब होंगे जब नई दुनिया में जाएंगे। सब ठीक ही चलता रहेगा, सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरांदेशी होनी चाहिए। दूरांदेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे ही दिया है। बाबा कहते उसको याद रखो। दूरांदेशी माना अपने ताज और तख्त पर लक्ष्य साध कर रखो और कंपेयर करो। बाबा ने आज कहा ना, हर एक बात में स्वयं को लक्ष्मी नारायण से कंपेयर करो। जैसा उनका उठना बैठना चलना फिरना है, कर्म करना है, व्यवहार में आना है, क्या मेरा भी वैसा है? तो बाबा कहते हैं यदि ऐसे अपने लक्ष्य को सदा अपने सामने रखेंगे तो लक्षण भी आते जाएंगे। बाबा ने कहा फिर कंगन की बाबा ने बात की, क्या पक्का पक्का कंगन बाबा के साथ बांधा है? मदद बाबा कहते तब मिलेगी जब पहले बच्चे हिम्मत रखेंगे। तो हर एक को हिम्मत रखनी है। पुरुषार्थ में बाबा कहते अलबेलापन ना आए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने पुरुषार्थ की, अपने परिवर्तन की सदा हम बच्चों को हिम्मत रखनी है। जितनी जितनी बाबा कहते हिम्मत रखते हैं उतनी ही बाप दादा की फिर मदद प्राप्त होती है। इसलिए हम सदा अपने को हिम्मतवान बनाकर बाबा की मदद लेकर चलते चलें। बाबा कहते पुरुषार्थ में हर समय कदम बस आगे से आगे ही बढ़ाना है। यहाँ के ही बाबा कहते ठाट बाट में बिजी नहीं हो जाना, यहाँ ही नवाब बनकर नहीं बैठ जाना है। यहाँ तो बाबा कहते बैगरी पार्ट को ही याद रखो। खाने पीने में भी साधारण हो, ज़्यादा वैरायटी नहीं। बाबा कहते वो तो सतयुग में मिलेगी।
और यहीं अगर वैरायटी भोजन में ही रसना रहेगी, बुद्धि रहेगी, तो फिर एक तो वहाँ का कम होता जाएगा और दूसरा खाने में बुद्धि रहेगी तो बाबा में कब लगेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति देनी है, उसके लिए अपने ताज और तख्त को सदा याद रखो। जो लक्ष्य बाबा ने दिया है, बाबा कहते हैं उसको सदा याद रखो। तो ये हिम्मत बाबा को करके दिखानी है, तब बाबा की मदद मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।